और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेज का वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो अभ्यर्थी के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन है, चाहे वो भारत गैस हो या एचपी गैस हो या इंडियन गैस है, तो वो अपने मोबाइल से कैसे आसानी से सब्सिडी अमाउंट कैसे चेक कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि यदि आपके पास भारत गैस का कनेक्शन है या एचपी गैस या इंडियन गैस के, तो आप जब भी गैस भरवाने जाते हैं तो भरवाने के बाद वहाँ पे कुछ महीने में आपकी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से जब आपके गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अमाउंट आती है तो कैसे आप सब्सिडी आसानी से चेक कर सकेंगे। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताई जाएगी कि आपको गूगल पे जाके क्या लिखना पड़ेगा इंडियन गैस या एचपी गैस या भारत गैस के सब्सिडी अमाउंट चेक करने के लिए। तो ये इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। आपको भारत गैस या एचपी गैस या इंडियन गैस का कनेक्शन रखें और आपको कैसे आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से चेक करना है सब्सिडी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारियां दी जाएगी। और यदि आपके अकाउंट में सब्सिडी नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको कैसे कंप्लेन करना पड़ेगा इस वीडियो में और भी जानकारियां दी जाएगी कंप्लेन के लिए भी। तो आइए इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। लेकिन सबसे पहले सब्सिडी अमाउंट चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के गूगल ब्राउज़र पे आना होगा और गूगल पे आने के बाद आपको लिखना पड़ेगा mylpg.in। ऐसे ही लिखने के बाद आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्च करते हैं mylpg.in लिखने के बाद गूगल पे, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है mylpg.in, इस पर आपको आके क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एलपीजी का वेबसाइट खुल जाएगा। एलपीजी का वेबसाइट खुलने के बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर में शो किया जा रहा है एलपीजी के अंतर्गत भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस होते हैं। जो आपके पास कनेक्शन है, चाहे आपके पास भारत गैस का है या एचपी है या इंडियन है, जो भी आपके पास कनेक्शन है वही आपको कनेक्शन के हिसाब से वही आपको गैस सिलेंडर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं देख लेता हूँ, मेरे पास इंडियन गैस का कनेक्शन है। यदि आपके पास भारत गैस का है तो भारत गैस पे आपको क्लिक करना होगा, और यदि आपके पास एचपी गैस का है कनेक्शन तो आपको एचपी ही गैस का कनेक्शन एचपी गैस वाले सिलेंडर पे क्लिक करना होगा। जो मेरे पास इंडियन गैस का है तो इंडियन गैस पे मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद मैं जैसे ही इंडियन पे सर्च किया, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंडियन यहाँ पे शो किया जा रहा है। जैसे ही आप यदि एचपी गैस पे सिलेंडर पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एचपी गैस शो किया जाता है, जैसे यहाँ पे इंडियन शो किया जा रहा है। अब इंडियन में यहाँ पे शो करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको इस वाले एरिया में देखना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। यानी इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के पश्चात आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे शो किया जा रहा है एलपीजी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है कंप्लेन डिटेल, यानी आपका कंप्लेन डिटेल में इस वाले बॉक्स में आपको लिखना होगा माई सब्सिडी। सब्सिडी स्टेटस चेक करने के लिए इस वाले आपको एरिया में माई सब्सिडी लिखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे ही माई सब्सिडी लिखने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है सिलेक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी टू लेट अस हेल्प यू। उसके बाद आपको इस वाले कॉलम में कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैटेगरी में। जो आपको कैटेगरी में आने के बाद आपको चेक करना होगा सब्सिडी रिलेटेड पहल, जो इस जगह पे शो किया जा रहा है सब्सिडी रिलेटेड पहल। सब्सिडी रिलेटेड पहल पे आके आपको सर्च करना होगा, यानी क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में फर्स्ट वाले पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होगा सब्सिडी नोट रिसिप्ट पे। आप सब्सिडी नोट रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के साथ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन मोबाइल नंबर का कॉलम शो किया जाएगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका एलपीजी आईडी का बॉक्स बना हुआ रहेगा। यदि आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इंडियन गैस से तो आपको इस जगह पे वही मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यदि आपके पास एलपीजी आईडी है तो इस वाले बॉक्स में आपके पास एलपीजी आईडी फिल करना होगा। और ये दो ऑप्शन में से कोई एक भी ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले आपको एलपीजी आईडी प्राप्त करना होगा। जो एलपीजी आईडी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यहाँ नीचे आना
होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है आपको कुछ इस तरह से आई एम नॉट रोबोट। आई एम नॉट रोबोट के बाद यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह देखने को मिल जाएगा। जो स्क्वायर के चिन्ह पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्वायर के चिन्ह पे क्लिक करते हैं आई एम नॉट रोबोट पे, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी चिन्ह साइन का चिन्ह हो जाएगा। साइन का चिन्ह होने के बाद आपको इस यहाँ पे आना पड़ेगा नो योर एलपीजी आईडी, और नो योर एलपीजी आईडी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पे साइन का चिन्ह लगेगा तभी आपको नो योर एलपीजी आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा, याद रहे। उसके बाद जैसे ही आप नो योर एलपीजी आईडी पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिल इन योर डिटेल, यहाँ पे कट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपको कट नहीं करना होगा, जो यहाँ पे ये सब कुछ फिल करना होगा। जो फिल यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट फिल करना होगा, वो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर नेम और भी कई सारे फिल करना होगा। जो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ अपने स्टेट, तो मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे बिहार फिल कर लिया। उसके बाद बिहार के कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी फिल कर रहा हूँ, गया। अब उसके बाद जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट फिल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर नेम, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेम भी आपको फिल करना होगा। जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है दीपक इंडियन ग्रामीण वितरक। जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूं दीपक इंडियन ग्रामीण वितरक, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद कंज्यूमर नंबर फिल करना होगा। इस जगह पे जो आपके पास पासबुक मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वही पासबुक में आपका कस्टमर नंबर्स लिखा हुआ रहेगा। जो कस्टमर नंबर्स इस जगह पे आपको फिल करना होगा, जो मैं इस पर फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिल करने के बाद कंज्यूमर नंबर फिल करने के बाद आपको फाइंड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कस्टमर के एलपीजी आईडी यहाँ पे शो किया जा रहा है, यानी सबसे पहले हम लोग को एलपीजी आईडी प्राप्त करनी थी, जो यहाँ पे एलपीजी आईडी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद द नेम ऑफ द कंज्यूमर नंबर इज, यानी कस्टमर का यहाँ पे नेम है और यहाँ पे एलपीजी आईडी। अब यहाँ पे एलपीजी आईडी और कस्टमर का नाम यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एलपीजी आईडी में ऑलरेडी बॉक्स में ये सब कुछ फिल हो गया, जो आपका एलपीजी आईडी अभी आप देखें। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑलरेडी पहले ही फिल हो जाता है। जैसे ही आप एलपीजी आईडी क्लिक करते हैं तो उसके बाद अब आपको नीचे आना होगा सब्सिडी चेक करने के लिए। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आप कुछ इस तरह से इंटरफेस देख पा रहे हैं। ये सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो कस्टमर का सब कुछ बायोडाटा देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेट करवाए हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर का 4 डिजिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना मोबाइल नंबर का 4 डिजिट लास्ट वाले। अब उसके बाद ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका वितरक का नाम भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा, सब्सिडी अकाउंट और जब आप ऑर्डर कब किए, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहा है। जो फर्स्ट नंबर में सीरियल नंबर में 1 2 3 और यहाँ पे 4 तक दिए जा रहे हैं, यहाँ पे 4 5 तक यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब 4 5 के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कई सारे ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर में ये सीरियल नंबर का ऑप्शन है, दूसरा में ऑर्डर नंबर और थर्ड में ऑर्डर डेट और उसके बाद सिलेंडर क्वांटिटी और उसके बाद डिलीवरी डेट और उसके बाद सब्सिडी अमाउंट और उसके बाद कैश मेमो नंबर, कैश मेमो डेट, ये सब कुछ ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं सब्सिडी अमाउंट। यहाँ पे सब्सिडी आपका कितना आया था, यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। जो सबसे पहले आपका ऑर्डर नंबर इसमें आपका फिल किया हुआ है और इसमें ऑर्डर डेट, यानी आप ऑर्डर कब किए थे, तो 27/4/2020 को ऑर्डर किए थे 12:39 में और उसके बाद एक आपका क्वांटिटी था और डिलीवरी भी आपका 14:38 में हुआ था और 27/10/2020 को हुआ था डिलीवरी डेट। ऑर्डर डेट आपका यहाँ पे शो किया जा रहा है 27/10/2020 को और डिलीवरी भी आपका हुआ था 27/10/2020 को 14:38 पे। और उसके बाद सब्सिडी अमाउंट जो आपका हुआ था उसमें आपका 79 रुपीज़ 26 पैसा हुआ था, यानी 79 रुपया 26 पैसा आपका हुआ था सब्सिडी अमाउंट। उसके बाद कैश मेमो नंबर भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, कैश मेमो डेट भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद और भी आप आसानी से दूसरा सेकंड में भी चेक कर सकते हैं कि आप डिलीवरी डेट इस तारीख को किए थे, उसके बाद आपका ऑर्डर डेट इस तारीख को हुआ था, उसके बाद डिलीवरी इस तारीख को हुआ था, उसके बाद आपका सब्सिडी अमाउंट इतना हुआ था।
ऐसे ही आप पाँचों का यहाँ पे आसानी से चेक कर सकेंगे। जो 5 लिस्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है, जब आप एक समझे वैसे ही आप पाँचों के बारे में समझ गए। जो सबसे लास्ट और 5 पॉइंट यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो यहाँ पे सबसे लास्ट सब्सिडी अमाउंट की बात करें तो 245 रुपया 76 पैसा जो आपका आया था, यहाँ पे सब कुछ डिटेल देखने को आपको मिल जा रहा है। अब उसके बाद गाइज यदि आपके अकाउंट में ये सब्सिडी अमाउंट नहीं आए हैं, सब्सिडी अमाउंट नहीं आने के बाद आपको कंप्लेन कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट में आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आप अपना पासबुक अपडेट करवाएंगे। पासबुक अपडेट करवाने के बाद यदि आपके सब्सिडी अमाउंट नहीं आए हैं तो आपको कैसे कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे शो किया जा रहा है कंप्लेन डिटेल अप टू 500 कैरेक्टर, यानी 500 कैरेक्टर में आप इस वाले बॉक्स में आसानी से कंप्लेन लिख सकते हैं। जो भी आपकी कंप्लेन है, आपका सब्सिडी अमाउंट नहीं आ रहा है अकाउंट में, इस जगह पर आप सब्सिडी कंप्लेन लिखने के बाद इस पर आपको सबमिट करना होगा। और उसके बाद आपके पास एक और भी है कंप्लेन करने के लिए ऑप्शन। दूसरा ये है कि ऐड अटैचमेंट। यदि ऑलरेडी पहले कागज पे या कोई सादा कागज पे या पेज पे लिख रखे हैं पेन से, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड अटैचमेंट भी करके आप उसका फोटो लेकर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली इस बॉक्स में लिख के भी कंप्लेन कर सकते हैं, या आप पेज पे जो लिखे हैं वो पेज आप इसमें अटैचमेंट करके भी सबमिट कर सकते हैं। ये आपके पास दो ऑप्शन है कंप्लेन करने के लिए। तो ये थी गाइज आप HP LPG गैस का कनेक्शन का कैसे सब्सिडी अमाउंट चेक कर सकते हैं और उसके लिए कंप्लेन आप कैसे कर सकेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।